स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती
रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री महंत जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा तो बहुत अद्भुत कथा है। 2 दिन तो भूमिका में लग गई, लेकिन आज की कथा अद्भुत कथा है। कथा तो जो भी है भगवान की अद्भुत ही है। हमारी समझ जितनी हो है, जैसे समुद्र सागर उसका कोई पार नहीं, कहीं घुटना भर भी जल है तो कहीं अथाह। तो वैसे जितनी हमारी निज निज मति अनुरूप से माछी उड़ैया था, जैसे मक्खी की रेंज कितना ऊंचा है, कौवे की रेंज उससे ऊंचा है और गिद्ध भी उससे ऊंची है। इधर ही दृष्टि अपार। तो जिसके ऊपर भगवान की जितनी अतिशय कृपा है वो उतना अंदर तक प्रवेश कर पाता है। और ये वाकई में ये मानसर है। सर मतलब सरोवर, तालाब है। और इस तालाब में गोता लगाने का अद्भुत आनंद है। ये आध्यात्मिक तालाब है, ये धार्मिक तालाब है। इस तालाब में तैरना आपको आता है कि नहीं ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता। सांसारिक तालाब में ये जरूरी है। गहरा तालाब है, गहरे जल है, अगर आप कूद गए और आपको तैरना नहीं आएगा तो आपकी नैया पार ही लग जाएगी, डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन ये आध्यात्मिक सरोवर जो है, इसमें जितना अंदर डूबेंगे उतना आनंद के साथ साथ इस भव सागर से तर जाएंगे। तो आइए सब संतर निर्णय क्यों मति श्रुति पुराण इतिहास और भजवे को दो सुघर कह हरि दास। तो आइए नाम का संकीर्तन हम सब करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम अस्तु। कल हम सब पूर्व प्रसंग में जो श्रवण कर रहे थे,
कथा कैसे सुनना चाहिए। भगवती सती गई, लेकिन कथा में मन नहीं लगा। कारण की वक्ता को देख करके अश्रद्धा हुई, और जब श्रोता के मन में वक्ता के प्रति श्रद्धा अगर हो जाए तो फिर कथा सुनने का भी कोई अर्थ ही नहीं रहता। हनुमान जी ने देखा कि किशोरी जी इतने दुख में है, इनको सुखी करने का एकमात्र उपाय है कि भगवान की कथा। और हम सब कथा इसलिए कहते हैं और कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे जीवन में इतना टेंशन चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति संसार में एक भी आप ला करके बता दो कि वो सुखी अपने आप को कहता। करोड़ों में एक आध मिलेगा, लेकिन वो भी कौन मिलेगा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। राम के दास हैं वही सुखी, और आप सब हैं तो राम ही दास हैं। जितने बैठे हैं राम के शरण में हम लोग आए हैं, प्रभु के शरण। जब तक हम कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो एक अलग दुनिया में चले जाएंगे। कम से कम सांसारिक चीजों को तो कथा, इसीलिए कथा में बैठे तो तन से तो बैठिए ही, मन से भी बैठे। तन को आपने कथा में लगाया, लेकिन मन घर में पता नहीं बहू ढंग से खाना बनाई होगी कि नहीं, अरे बच्चे को लेने जाना था, लेट हो गई, पता नहीं लाया नहीं। अब ये सती जी ने यही किया। तन कथा में है, लेकिन मन सती जी ने कहीं और छोड़ दिया। मन कथा से बहिर्गामी हो गए, और परिणाम क्या होगा? जो कथा सुनता है उसकी महिमा बहुत अधिक है, श्रोता की महिमा बहुत अधिक है। और कथा सुनने से सारे दुख निश्चित रूप से, अगर आपके अंदर वो विश्वास है, कथा सुनने से, देखो कथा सुनने से सारे दुख चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? रुपए की बारिश नहीं होती, लेकिन जब कभी कभी आदमी दुखी होता है ना, तो टेंशन में कभी आत्महत्या करने के सोचता है, कभी क्या सोचता है। मानस ने, रामायण में भी एक जगह आत्महत्या की चर्चा आई, और वो साधारण कोई नहीं, हनुमान जी ने विचार किया। श्री हनुमान जी ने विचार कर ही लिया कि अब मैं आत्महत्या करके मर ही जाऊंगा। क्यों? हनुमान जी इतने दबाव में आ गए, पूरा लंका खोज डाले, लेकिन किशोरी जी का कहीं पता ही नहीं चला। अब सोचे कि बिना राम काज किए अगर मैं लौट जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा? इसलिए वहां लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान जी ने आत्महत्या का विचार किया। तो फिर बचे कैसे? तो राम जी के गुण गणों का स्मरण किया। जब एक बात माना है, भगवान जितने देवी देवता हैं, हमको भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया। राम जी का चरित्र देखें तो पूरा जीवन दुख से भरा, दुख से भरा हुआ पूरे राम जी का जीवन रहा। जन्म के बाद जब ही ज्यादा उम्र के नहीं थे, मात्र 12 वर्ष के थे, तो विश्वामित्र जी के यहाँ जब गए, वहीं से शुरू हुआ। 12 वर्ष के बाद ही मारधाड़ शुरू हो गया। विवाह करके आए तो हर पति पत्नी सोचते हैं कि भाई अब तो गृहस्थी अच्छी चलेगी, लेकिन विवाह करने के बाद भी 12 वर्ष अयोध्या रहे।
विवाह करके आए तो 12, यानी कि राम जी जब 24 वर्ष के हो गए और 25वें वर्ष में प्रवेश किए, उसके बाद उनको वन को जाना पड़ा। वन में विविध प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। पूरे जीवन इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भी जीवन भी कष्टी थी। और उसके बाद जब आए राजा बने, तो राजा बनने के बाद भी कोई सुख नहीं मिला। धोबी ने निंदा की तो पत्नी का त्याग करना पड़ा, और पत्नी के त्याग होने से आप जानते हैं कि पत्नी की सबसे सर्वाधिक आवश्यकता पुरुष को कब होती है? स्त्री को, दोनों की बात कर, स्त्री और पुरुष को आपसी सहयोग, आपसे सहायता की आवश्यकता वृद्धावस्था में। क्योंकि वृद्धावस्था में जो घर के लोग हैं ढंग से न बोले तो कम से कम पति पत्नी दुख सुख बांट ले। और बहुत सारे यहाँ पे बैठे होंगे, आप उस उम्र में होंगे तो आपको अनुभव होगा। घर में 10-20 पोता नाती है, सब कुछ है, बेटा बेटी, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले, एकाकीपन जीवन लगता है। क्यों लगता है? बहुत प्रकार की बातें हैं। तो वहां पे कथा का जब स्मरण करेंगे आप, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा, भगवान के दुख भरे जीवन का जब स्मरण करेंगे कि इतना उन्होंने भी कुछ दुख को, और कभी कभी ऐसा भी होता है जिसके जीवन में ज्यादा दुख आता है ना, तो दुख भी दुख नहीं रह जाता, वो भी दुख सुख के समान लग जाता है। अब जिसके पैर में रोज ठोकर लग रहा है तो पैर भी एकदम मजबूत हो जाता है, थोड़े दिन के लिए परेशानी होती है। इसलिए हनुमान जी ने कथा का स्मरण किया। हम सब भी कथा में बैठ करके इन कथाओं को इसलिए सुनते हैं कि हम कथा का स्मरण करें। जब हमारे ये कथा सबसे अधिक आपको आवश्यकता है कि आपके जीवन में जब दुख आवे तो इन प्रसंगों को आप याद करें। जब याद करेंगे तो आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, पावर मिलेगा, और जब वो पावर मिलेगा तो आपको जीने के राह दिखाएगा। राम कथा को कहते हैं संत हमारे की बोले आर्ट ऑफ लिविंग, ये राम कथा, और आर्ट ऑफ डाइंग ये श्रीमद् भागवत कथा। राजा परीक्षित को पहले पता था कि हम 7वें दिन मरेंगे, तो मरने का भी महोत्सव मनाया है, दुख नहीं, जाना सबको है। और हमारे अयोध्या की परंपरा है, हमारे संतों में रोने धोने का सिस्टम भी नहीं, कोई खर्चा भी नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास ले जाते हैं विमान पर और बाजा गाजा के साथ नाचते गाते, और जाके सरजू जी में नौका से अपना छोड़ देते हैं, जा एकदम आनंद से पड़े रहे। कोई रोना, क्या रोना धोना, 4 दिन के लिए आए हैं फिर। इसलिए कथा सावधानी से सुने, इतनी बड़ी सती थी। और देखिए कथा सुनने के साथ साथ कथा सुन के लोग क्या क्या गलती करते हैं, इन गलतियों पर प्रकाश हम अब चरित्र में चल रहे हैं। भगवान शिव ने विचार किया, आप जब कथा सुनो और कथा सुन करके घर में जाओ और प्रभु का स्मरण बना रहे, तब समझो कि कथा हमने सुनी, और बाकी तो फिर टाइम पास नहीं है। भगवान शिव स्मरण कर रहे हैं, आहा, भगवान का दर्शन हो जाता। तो उसी समय राम जी रघुनाथ जी चरित्र कर रहे हैं। तेरी अवसर भंजन मही भारा, तेरी अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन बिच रज अविनाशी, दंडक वन बिच रज अविनाशी। राम कथा का फल तुरंत मिल गया। गए थे 2 लोग कथा
फल एक को मिला और वो भोलेनाथ को मिला। भगवान ने विचार किया, देखा कि राम जी अपनी पत्नी को हाथ लिए हे सीता करके रुदन करके लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया है और इसलिए राम जी अभिनय कर रहे हैं। राम के चरित्र में राम जी जितने लीला किए सब अभिनय है। हम कल भी बोले, वाल्मीकि जी ने लिखा उसी के अनुसार राम जी को करना पड़ा। अब जैसे अभिनय है तो शंकर जी ने देखा कि अभिनय है तो ठीक है। कोई जैसे कहीं लीला हो रही हो और आपका बेटा कोई राजा का पाठ कर रहा है, अब कोई ऐसी बात बोले तो आप भीड़ में आप उठ करके बोले तू राजा नहीं मेरा बेटा है। ऐसे करेंगे तो पूरा अभिनय पूरा माहौल सब खराब हो जाएगा। यहां शंकर जी ने विचार किया कि नहीं, प्रभु जब लीला कर रहे हैं तो हमको दूर से दर्शन करें। और एक बात हम यहां भी माताओं से निवेदन करें कि कथा के मंच पर धक्का मत दीजिए, दूर से। दूर का मतलब है कितना भी दूर नहीं, आइए धीरे से। कथा जब प्रारंभ हो तो कथा में अगर कथा चल रही है और सारे श्रोताओं का ध्यान आपके ऊपर आकृष्ट होता है तो ये कथा का सबसे बड़ा अपराध है। आइए साइड से आकर के रख करके प्रणाम करें। ये कथा का पहला सूत्र भगवान शिव ने यही किया। लीला चल रही है तो उसमें बीच में टांग नहीं अड़ाना। इसलिए मारीच के माध्यम से रावण ने भगवती जानकी का हरण किया और गोस्वामी जी भगवत्ता का वर्णन करते हैं, बोले कि देखो ऐसा मत सोचना कि राम जी को पता नहीं है, क्योंकि कब हूं जोग वियोग न जागे। राम जी का जोग वियोग कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही है, एक ही है। तो भैया जैसे आप जल को देखते हैं, बाल्टी में रहता है तो बाल्टी का रूप, अगर वो जम गया तो बर्फ बन जाता है, द्रव ठोस हो जाता है, लेकिन है वो जल वापस उसी में जब जैसा जाता है वैसा रूप धारण कर लेता है। वो पात्र की बात है, जैसी पात्रता वैसा ही। लेकिन यहाँ कहिए तो भिन्न नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए कभी राम जी से किशोरी जी कभी अलग नहीं होते, श्री राधा जी से कभी कृष्ण जी का वियोग नहीं होता है, केवल अभिनय मात्र है। इसलिए भगवान शिव ने देखा कि अब लीला चल रही है तो हमको दूर से ही साइड से ही नमस्कार करके जाने में फायदा है। इसलिए शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम सीता। ये कौन नमन कर रहे हैं? ये कैलाश के निवासी नमन कर रहे हैं। ये जो स्वयं ब्रह्म है, जो स्वयं ईश्वर है, जगत बंदे हैं, जगदीश हैं, ये कौन है? बाबा भोलेनाथ स्वयं ब्रह्म है। आइए हम कैलाशवासी के चरणों में सुंदर सा भजन अर्पित करते हुए आगे बढ़े। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार, नमो बार बार, आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार।
लाखों के ढेर का, चुटकी भरी भभूत खजाना कुबेर का, चुटकी भरी भभूत खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिदार भोगदार तू, है गंगाधार मुक्तिदार भोगदार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तू। क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण में, क्या क्या नहीं दिया हमें हम क्या प्रमाण में, बस गए लोग सब तेरे नाम में, बस गए लोग सब तेरे नाम में, जहर पिया दिया इतना दान तू, जहर पिया जीवन में इतना दान तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तू। तेरी कृपा बिना नहीं चलती अणु, तेरी कृपा नहीं चलती अणु, तेरे श्वास तेरे दया से करो करो, तेरे श्वास तेरे दया से करो करो, कहना के बार मुझको निहार तू, कहना के बार मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार 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 तू, कैलाश के निवास हो बार बार तू, बार बार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार 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 तू। बोलो शंकर भगवान की आवाज कम आई, एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की। भाई आपका झंडा ऊंचा रहेगा तो मेरा भी डंडा ऊंचा रहेगा। हाँ? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। भगवान शिव ने प्रणाम किया। देखो यहाँ जितने विराजमान हैं अपने बच्चों को प्रणाम करने जरूर सिखाना चाहिए। चार चीज, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कल्पना करें कि कितना आनंद आता है जब हम अपने माँ बाप गुरुजनों को जब प्रणाम करते हैं तो पूरे हृदय से जब वो आशीर्वाद देते हैं एकदम मन गदगद हो जाता है। और ये अंग्रेजी पद्धति टाटा बाय बाय वाली आ गई है महाराज, हद हो गए। बच्चे अपने संस्कार से दूर हो गए। दुनिया में चाहे जहां जाओ
हम कई देश की यात्रा जब की है तो देखे हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं जितना बाहर में रहने वाले करते हैं। बड़े बड़े नौकरी सर्विस करने वाले, लेकिन जब वहां कथा हो रही थी तो महाराज एकदम नित्य नियम से, क्योंकि हर बार कथा होना मुश्किल है, तो इसलिए। और हम घर में होकर के तो क्या सोचते हैं, घर के मुर्गी दाल बना, अरे कहीं भी छोड़ो मत अपने संस्कार को। 4 चीज, आयु, विद्या, यश और बल। और प्रणाम करने से कभी कोई छोटा नहीं हो जाता है। और ये चीज तो हमारे संतों ने हमको बहुत सिखाया है। हमसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन एक पद की दृष्टि से भी, क्योंकि उम्र की हम पहले बताएं कि उम्र से कुछ लेना देना नहीं, ज्ञान से लेना। गीता का एक श्लोक है कि कोई व्यक्ति अगर हमें प्रणाम करता है तो ये हम सोचे कि मेरे शरीर को प्रणाम नहीं, क्योंकि ज्ञान को प्रणाम नहीं। ज्ञाने सदृशम पवित्र भी विद्यते, ज्ञान को भी प्रणाम। तो शंकर जी ने जब प्रणाम किया, लेकिन सती जी के मन में संशय हो गया, अरे ये स्वयं ईश्वर होकर के और राजा के पुत्र को प्रणाम की। सती का संशय और गहरा हो रहा, क्योंकि सती संशय में डूब रही है और शंकर राम जी में डूब रहे हैं। अब तो शंकर भगवान मगन हो गए और विचार करने लगे। आहा, सती को समझाया कि देखो देवी, ये विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, ये जो हमने प्रणाम किया साक्षात भगवान नारायण है। इसलिए बड़े बड़े मुनि महात्मा जिनके लिए गुफाओं में बैठ करके खूब तपस्या करते हैं, खूब पूजा अर्चना करते हैं भक्तजन, वही ये राम है। लेकिन देखो, गलती अब सती जी से यहां से शुरू हुआ कि एक तो कथा का अपराध की, पहली बात कथा का अपराध, दूसरा अपराध भगवान पर, भगवान की कथा में संशय करना, भगवान के चरित्र पर संशय करना, ये दूसरा अपराध। और तीसरा अपराध सती जी ने किया कि सबसे बड़े, जो स्त्री के लिए सबसे बड़े उनके पति होते हैं, सती जैसी मां जगत जननी होकर के भी अपने पति के वचन को पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास के साक्षात श्रद्धा विश्वास रूपिण हो, जो विश्वास के स्वरूप शिव हैं, उन शिव पर विश्वास सती ने नहीं किया। बार बार नारी का स्वभाव कुछ प्रकृति ने अलग बनाया है। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जिनकी कथा अभी हम सुन करके आ रहे हैं वही है मुनि धीर जोगी सिद्ध संपत, विमल मन जिनि ध्यावहि, कहे निगम पुराण आगम, जासु कीरति गाहि। ये कौन है? सती तुम बार बार हमसे पूछती थी कि कैलाश पर बैठ करके किसका ध्यान करते, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म होकर के ईश्वर होकर किसका ध्यान करते, तो यही है मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, जो विमल पवित्र मन से जिनका ध्यान करते हैं, जिसे वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं, ऐसे सोई राम व्यापक, जो राम सब में कण कण में क्षण क्षण में अणु अणु में राम विराजमान है, ऐसे त्रिभुवनपति भक्तों के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए भगवान का अवतरण हुआ है। लेकिन सती के मन में शिव जी ने इतनी अच्छी बात बताई, लेकिन सती के मन में कुछ नहीं लगा। अब जब संशय उपज जाए तो महाराज बहुत बड़ा बड़ा संशय हो जाता है। भक्तमाल में एक दृष्टांत है महाराज कि एक पति पत्नी, एक दिन पति ने सोचा अपनी पत्नी की परीक्षा लेना। बार बार वो पति से बार बार कहती, आप तो हमको सब बात बताते नहीं, हमसे लगता है अच्छी बातें। तो पति ने कहा कि ठीक है,
तो एक दिन क्या हुआ कि पति ने कहा कि देखो एक बहुत गंभीर बात है, हम तुमसे बता रहे हैं और तुम ये बात कभी किसी को मत बताना। पत्नी ने कहा हाँ ठीक, बताइए। बोले थोड़ी आज हम गए थे लघुशंका, उसमें कौवा का पंख निकल गया। क्या? काक पंख निकल गया। अब पत्नी को जब कहा, अब तो पति चला गया, वो बड़ी परेशान। धीरे धीरे उसके बाद पड़ोस से सहेली आई। सहेली ने देखा, अरे दीदी बड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? तो पहले तो हुआ कि नहीं बतावे, लेकिन बार बार वो पक्की वाली सहेली नहीं, कच्ची वाली नहीं, जिससे सारी बातों शेयर कर देती, पक्की वाली। तो सोचा कि हम इसको कह देंगे तो सबको थोड़े पता, उनको थोड़े पता लगेगा। तो अपनी सहेली से कही कि देखो तुम ये बात किसी को मत बताना, और आज मेरे पति के लघुशंका में एक पंख निकल गया था कौवे का। अच्छा हाँ दीदी। अब धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे, अब देखिए वहां लिखा है महाराज जी, पंख से होते होते कौआ का प्रचार हो गया कि कौआ निकला है, और कौआ से फिर प्रचार हो गया कि कई कौवे निकले। करने करने जपन जनाहा, एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे, प्रपंच। तो इसलिए हमारे माताओं को थोड़ा बात पचती नहीं है, लेकिन पचा के रखो, है गुप्त बात, गुप्त बात को पचा करके रखो तो घर भी बचा रहेगा। इसलिए लागन और उपदेश जद भी कहे उससे व्यवहार कहो। शिव जी ने बहुत समझाया, सती का संशय दूर नहीं हो पाया। शिव जैसा वक्ता जब समझाए और दूर न हो, तो शंकर भगवान ने विचार किया। शंकर जी ने कहा कि देवी, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो कीन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह। शंकर भगवान स्पष्ट करे कि देवी जी, अगर आपके मन में संदेह है, देखो तब जाकर के क्यों नहीं आप परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? इतना समझाने के बाद भी जब आपको समाधान नहीं हो रहा है तो आप जाके परीक्षा ले लेते, क्योंकि मन सबसे हमारा बड़ा दुश्मन है, तो मन है। हम संसार में दुख और सुख का जो अनुभव करते हैं उसका पूरा पूरा श्रेय मन को, मन से ही हम सारा चीज पूरा सोचते हैं फिर करते हैं। और इसलिए उपनिषद में मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षे, हमारे बंधन का कारण और मुक्ति का कारण हमारा मन है। हम अपने मन को सुमन बनाएं, क्योंकि मन अगर गंदा हो गया, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, सभी को गाना है। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम, नहीं सवारा, कैसे आएंगे
पंथ भूले हैं तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले में तुमसे पाया नहीं सहारा। और क्या है हमारे ठाकुर जी, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और अगला लाइन बहुत, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबनी के घर जाके। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबनी के घर जाते। निर्मल मन हो रघुनायक तो सबनी के घर जाके। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबनी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साधु विपिन घर जाते। श्याम की बाह पकड़ साध विदुर घर आते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जल जल मन को नहीं समारा, जल मन को नहीं समारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। गुरु रामचंद्र भगवान की जय। आप सब पूजा घर में करते हैं? कौन कौन करते हैं हाथ उठाइए। अच्छा